हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर जो बलयुग्म होता है, इसे टॉर्क बोलते हैं हम लोग, या इसी को बोलते हैं कपल ऑफ फोर्स टॉर्क। तो वो कितना होता है, कैसे वो लगता है, उस पर कुछ कैसे निकालते हैं, वो उसको हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नाम से स्पष्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र का। एक समान विद्युत क्षेत्र का डायग्राम बनाएंगे। ये आपको मैंने बताया था विद्युत बल रेखाएं जब पढ़ा रहा था मैं, उस टाइम पे मैंने विद्युत बल रेखाओं विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बताया था कि दो प्रकार की होती हैं। एक होता है एक समान, दूसरा है एक समान। वाले में क्या होता है, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो समानांतर निकलती हैं। अब यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है। क्यों? क्योंकि लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर। तो पहले हम इसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं। ये है विद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू प्लस क्यू। इस पे बोला जा रहा है कि इस पर को कौन बलयुग्म लगता है। अभी देखिए यहाँ पे ये प्लस क्यू आवेश है और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, और जो फोर्स लगता है प्लस क्यू आवेश का किधर लगता है, विद्युत क्षेत्र के दिशा में लगता है। और ये माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण जो फोर्स लगता है सॉरी, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और माइनस क्यू आवेश का जो फोर्स लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। ये हमने पढ़ा है। आप देखते हैं यहाँ पे, इसको अगर थीटा, थोड़ा सा थीटा को डिफ्लेक्शन कर दें, सपोज करिए कि इसको हमने रख दिया कैसे घुमा के, इस प्रकार से, तो ये वाला सिरा यहाँ आ गया और ये वाला सिरा यहाँ आ गया। तो ये स्थिति यहाँ पे हो गई और ये स्थिति यहाँ पे हो गई। कितना एंगल पे है, ये थीटा एंगल पे है। अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, क्यों, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और यहाँ पे एक फोर्स लगेगा किधर, यह बराबर क्यू ई। सेम फोर्स लगेगा जो कि विपरीत, दिशाएं विपरीत होंगी। अब दिशाएं विपरीत होंगी, दो फोर्स लगेंगे। सपोज करिए कि ये है, जैसे साइकिल का हैंडल है, साइकिल के हैंडल जब हम लोग मोड़ते हैं तो एक फोर्स इधर लगता है तो एक फोर्स इधर से लगता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे भी एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये करेगा क्या, एक बलयुग्म का निर्माण करेगा। बलयुग्म मतलब क्या होता है, आप लोगों ने साइंस में 11th में पढ़ा है कि बलयुग्म मतलब होता है दो बल दिशाएं विपरीत हो और उनके बीच की जो दूरी होती है वो अगर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो वही होता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, यानी कि बलयुग्म का आघूर्ण। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फोर्स इसको इधर घुमाने का प्रयास करता है और ये फोर्स इसको इधर घुमाने का प्रयास करता है। इधर घुमाने का प्रयास करता है। जब ऐसे घुमाने का प्रयास करता है तो घुमा के किधर लाने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। क्योंकि इसको हमने ऐसा घुमाया है, हमने इसको कुछ फोर्स लगाया और इसको इस स्थिति में ला के रख दिया। जब भी इस स्थिति में ला के रखा तो हम देख रहे हैं कि इसको जब छोड़ते हैं तो यहाँ पे दोनों सिरों के बीच एक बल लगता है, एक इधर भी लगता है और एक इधर, दोनों साइड में एक दो बराबर बल लगते हैं। दिशाएं क्या होती है, उनकी विपरीत होती है, जिससे कारण यह द्विध्रुव को अपनी वर्तमान यानी प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, या बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे हम बोलते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है। अब प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण होता है एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, इसे टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको, टाउ से। ये होता है, इसको लिख लेंगे एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखेंगे क्योंकि फोर्स एक फोर्स के लिए, क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं,
ठीक है। अब डिस्टेंस उन दोनों के फोर्स के लंबवत होना चाहिए, वो डिस्टेंस हम लेते हैं, जिसको आप ध्यान देंगे। इसके पहले आप लोग लिख लीजिए, इसको लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं एकदम अक्षर से उतारिए कापी और पेन की सहायता से लिखिए। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी 12 है। आप सब में लिखते हैं, ये भी 12 होगा। मान लेते हैं क्या है आपका ओ पॉइंट है, 12 है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में ई से थीटा कोण बनाकर रखा गया है, इसे थीटा कोण बनाकर रखा गया है। तब प्लस क्यू आवेश के कारण एक बल QE विद्युत क्षेत्र के दिशा में तथा माइनस क्यू आवेश के कारण एक बल QE ठीक विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चूंकि इनकी क्रिया रेखा समांतर नहीं है, क्रिया रेखा मतलब देखिए, चूंकि क्रिया रेखा इसकी एक ही नहीं है, अलग अलग है। ये किसी क्रिया रेखा ये है दिशा की और इसकी ये है। चूंकि इसकी क्रिया रेखा समांतर एक ही नहीं है, अतः यह एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जिसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं, ठीक है। अतः यहां से लिखेंगे आप लोग, प्रत्यानयन बलयुग्म का गुण टाउ बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल है एक प्रकार का टाउ है ना, तो टाउ इक्वल हो जाएगा एक बल कोई सा भी ले लीजिए QE। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी, और लंबवत दूरी क्या होगी, किसकी लंबवत दूरी, दोनों फोर्स की। एक फोर्स ये है, इसको अगर हम समांतर रेखा बनाएंगे तो ऐसे आएगा, और इसके समांतर रेखा बनाएंगे तो ऐसे जाएगा। तो इनके इसकी दिशा किधर है, इधर, इसकी दिशा इधर, तो लंबवत दूरी कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, कि ये होगी, ये वाली इसकी लंबवत दूरी होगी। यहां से इसके आप लंब डालिए और यहां पे, तो इन दोनों फोर्सों के बीच की जो दूरी होगी वही लंबवत दूरी होगी, तो ये लंबवत है। तो हम लोगों ने मान लिया AB, इसको मान लिया C। चित्र समझ में आ रहा है क्या अच्छे से, ये माइनस क्यू आवेश है। तो लंबवत दूरी क्या है भाई इसमें, ABC। ये ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे कि लंबवत दूरी मतलब दोनों बलों के बीच की दूरी। तो एक बल की दिशा तो ये है, एक बल की दिशा है, तो लंबवत दूरी यही ना होगी, जो कि परपेंडिकुलर इस पे भी हो और इस पे भी हो, ठीक है। अब देखिए BC, अब BC का मान निकालिए इसमें से, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अब निकाल लेंगे। चूंकि यहां पे देखो त्रिभुज समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल में देखते हैं हम लोग ABC में हमको क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है क्योंकि थीटा बना हुआ है, और थीटा जो होता है वो हमेशा आधार और कर्ण के बीच होता है, इससे सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, साइन थीटा इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको लंब ज्ञात करना है, तो लंब के लिए हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान AB। कर्ण क्या है AB, तो हमको निकालना क्या है BC, तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा, BC इक्वल टू हो जाएगा AB साइन थीटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो समीकरण टाउ इक्वल टू QE इंटू BC की वैल्यू देखिए हो जाएगा AB साइन थीटा। और अब डायग्राम में देखिए AB की वैल्यू कितनी है, AB क्या है, विद्युत द्विध्रुव है ना, उसकी लेंथ कितनी है 2L, हो जाएगा QE इंटू 2L साइन थीटा। इसको और सॉल्व करेंगे तो हम लोग ये पता है Q इंटू 2L, तो क्या हो जाएगा PE साइन थीटा। ये आपका हो जाएगा कितना, टाउ। और यही है बलयुग्म का आघूर्ण। तो ये एग्जाम में आपके हमेशा आता है
तो आप इसको ध्यान देंगे कि ये जो वैल्यू होती है इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे बल युग्म की गणना कैसे करेंगे, हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब आगे इसी के आगे एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी आप लोग नोट करेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखो स्टूडेंट, आगे हम लोगों ने बल आउट ज्ञात कर लिया। बल आउट ज्ञात करने के बाद हमें उसी द्विध्रुव को थीटा को घुमाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। तो इसको थीटा को घुमाने में किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? पहले अगर ये इसी की दिशा में था, विद्युत क्षेत्र दिशा में, तो थीटा बराबर कितना था यहाँ पे 0। अभी कितना है थीटा बराबर थीटा, तो 0 से थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अल्प कार्य ज्ञात करते हैं, डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य। तो हम लोग ये मानते हैं कि माना कि द्विध्रुव को सामान्य स्थिति से डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, किया गया कार्य डी डब्ल्यू। तो बल गुणे विस्थापन, तो बल कितना है ये हमें उसी के आगे लगाना है, बल युग्म के आगे इसको लगा देना है पूरा। तो बल युग्म ये हुआ और किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन से आ जाएगा। इन दोनों के मान को हम यहाँ पे रख देंगे, टाउ का मान यहाँ से उठा के इस पे रखिए, तो टी साइन थीटा। अब द्विध्रुव को कहां से कहां तक 0 से थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, हमने 0 से थीटा को घुमाने में किया गया, समाकलन करके निकाल देंगे। समाकलन करके हम लोग निकाल देंगे। पहले छोटा कार्य निकाल लिया कम, इसके बाद पूरा, तो ये होगा डब्ल्यू पी कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा का समाकलन माइनस कॉस थीटा, और माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट में थीटा, लोअर लिमिट में 0। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। तो cos 0 का मान 1, इसको सॉल्व कर दिए तो माइनस माइनस प्लस, तो वो प्लस 1 प्लस में आ गया और माइनस भी है, तो वो माइनस cos थीटा ये किया गया कार्य आ जाएगा। बिल्कुल इजी है। अगर आप चाहें तो राइट लिख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में क्या लिखेंगे, यही ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनके बीच की दूरी कितनी है 12 है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस पर लगने वाला बल का गुण टाउ बराबर पी साइन थीटा, समीकरण 1 हो गया। अब यदि इसको डी थीटा को घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, तब डी डब्ल्यू बराबर ये, इसके बाद पूरा एक नंबर से आप लगा देंगे। कंडीशन आ जाएगा इसमें भी, जब थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 इसमें रखेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी बराबर 0, यानी कि जब ये एक विद्युत क्षेत्र के समानांतर होगी तो इस पर कोई भी कार्य क्या होगा, शून्य माना जाएगा। जब थीटा इक्वल टू 90 हो, यानी कि ऐसे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए पीई, मतलब कुछ ना कुछ वर्क हमें करना पड़ता है। सबसे अधिक वर्क अब करना पड़ेगा जब इसको हम लोग ऐसे उठा के ऐसे रख देंगे। पहले 0 था, फिर 90, फिर 180, तो 180 पे रखते हैं तो 180 का होता है -1, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पीई 1 और इसका 180 का +1, तो 2P। तो सबसे अधिकतम कार्य ये होगा, न्यूनतम कार्य 0 डिग्री पे होगा। तो ये परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछता है, तो बहुत इजी है, इसको आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ जाएगा क्या, ये क्या है, वर्क डन ना, यहाँ पे वर्क डन रहेगा। रोटेटिंग डाइपोल, वर्क डन रोटेटिंग एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म, ये ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया भी, नोट करिए इसको। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग अब ज्ञात कर लिए बलयुग्म का गुण, इसके बाद ज्ञात कर लिए घुमाने में किया गया कार्य। अब हम लोग ज्ञात करेंगे कि इस बलयुग्म की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो लिखिए इसमें कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उसकी मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किए गए कार्य को उसकी स्थिति ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब मानक स्थिति होता क्या है, मानक स्थिति क्या होता है, मानक स्थिति मतलब होता है 90 डिग्री, मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री। जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र पूरा है, ये
ये मैंने डायग्राम बना दिया है। तो पहले विद्युत ध्रुव कैसा रखा था, ये था ए और बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू अभी कितने डिग्री पे रखे हैं हम इसको 90 पे। इसी को क्या बोलते हैं π/2, तो π/2 हम ले रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मानक स्थिति। मानक स्थिति, तो मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति क्या था, जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही था तो क्या था, थीटा बराबर 0, और मानक स्थिति क्या था, थीटा बराबर π/2। तो 90 से लेके वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य ही। तो हम लोग अभी क्या निकाले थे इसके पहले कि थीटा को घुमाने में किया गया कार्य, हमने थीटा को कहां तक ला दिया, 90 डिग्री तक। तो इसी प्रकार से सेम इसमें भी रहेगा। आप लिखेंगे ये भी विद्युत ध्रुव है, अगर ये आता है परीक्षा में तो सेम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ तक हम लोग सेम से सॉल्व करेंगे। जो समाकलन करते थे वो कहां से कहां तक करेंगे आप, मानक से वर्तमान तक। तो 90 से 0, न कि 0 से 90, तो 90 से कहां तक, 90 डिग्री से लेके हम लोग कहां तक लाएंगे, उसको 0 तक लाएंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 90 से 0 तक, या 90 से कहां तक, 60 डिग्री तक। मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्थिति कहां तक मान लेते हैं हम लोग थीटा बराबर 0 ना मान के वर्तमान स्थिति मान लेते हैं। ये वाला क्या था, उसकी वर्तमान स्थिति थी। अब इस वर्तमान स्थिति का एंगल कितना था, थीटा है ना, और ये पूरा कितना है, यहां से यहां तक π/2। तो वर्तमान मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति मतलब थीटा तक, तो π/2 से हम लोग कहां तक इसको थीटा तक करेंगे, π/2 से थीटा का समाकलन करेंगे, क्योंकि कितना ही वर्क करना है अपने को, और यही उसकी स्थिति ऊर्जा कहलाती है, हो जाएगी थीटा। अब देखिए अपर लिमिट क्या है, थीटा, लोअर लिमिट क्या है, π/2। तो cos थीटा तो होगा ही, cos थीटा ये होगा, और cos 90 का मतलब हो जाता है 0। जब cos 90 का मतलब 0 हो गया तो W इक्वल टू कितना आ जाएगा, -a बाहर आ जाएगा, तो माइनस PE cos थीटा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी किसकी, -PE cos थीटा हो जाएगा आपका किया गया कार्य, उसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, यही है आपकी स्थिति ऊर्जा। ठीक है, चूंकि ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सदिश फॉर्म में, या -P डॉट E, डॉट प्रोडक्ट है ये। बल आघूर्ण जो आया था हमारा टाउ इक्वल टू कितना आया था, PE साइन थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखिए साइन थीटा में है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ये P क्रॉस, यानी कि ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है और ये एक डॉट प्रोडक्ट है। यहां तक बच्चों को समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें विशेष कंडीशन आप लोग अप्लाई करेंगे। यदि थीटा बराबर 0, यदि थीटा बराबर 3 कंडीशन इसमें भी आएंगे, 3 स्थितियां इसमें भी आएंगी। यदि थीटा बराबर 0 तब W इक्वल टू कितना होगा, थीटा बराबर 0 रखेंगे तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -PE, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हो जाएगा न्यूनतम, क्योंकि माइनस में वैल्यू आ गई। अब थीटा बराबर इसका क्या डालेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 रखेंगे तब W इक्वल टू कितना आएगा, इसे मान रखिए -PE cos 90। तो cos 90 का मतलब कितना हो गया, 0। तो इसी W को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी W को हम लोग बोल देंगे, W ना बोल के स्थितिज ऊर्जा। तो हम निकाल देंगे स्थितिज ऊर्जा। क्यों, क्योंकि यही किया गया कार्य ही तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो लास्ट में स्थितिज ऊर्जा इसको लिख देंगे। U इक्वल टू कितना हो गया, cos 90 की वैल्यू 0, तो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी क्या आपकी 0। अब यही कारण है कि थीटा बराबर जो 90 है इसको मानक स्थिति मानते हैं। क्यों मानते हैं मानक स्थिति, क्योंकि इसमें किया गया कार्य शून्य होता है, इसीलिए इसको मानक स्थिति मानी जाती है। ठीक है, अब थीटा बराबर इसी में तीसरा, ये फर्स्ट कंडीशन, दूसरा, तीसरा, थीटा बराबर कितना रख देते हैं 180। तो U इक्वल टू कितना आ जाएगा, -PE और 180, cos 180 का मान कितना होता है -1, कितना हो जाता है ये माइनस प्लस PE, ये हो जाएगा आपका अधिकतम। मतलब अधिक स्थितिज ऊर्जा किसके पास होगा, जब इसको हम लोग 180 घुमा देंगे। इस पे कोई स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, 0 पे न्यूनतम होगी और 180 पे
अधिकतम होगी। ठीक है, इससे हमको ये प्राप्त होता है। ये तीनों एक प्रकार एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसमें आप पहले बल निकाले, फिर किया गया कार्य निकाले, फिर किए गए कार्य को निकाले मानक की स्थिति से लेके। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। पहला क्या निकाला था हम लोगों ने कि इसको 0 से थीटा डिग्री घुमाने से एक वॉल्यूम में लगता है, उस वॉल्यूम का गुण हमने निकाल लिया, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन में हमने निकाला। दूसरे में इसके द्वारा किया गया कार्य, इतना तो घुमाने में किया गया कार्य W इक्वल टू कितना आता था भाई बताइए? PE 1 माइनस cos थीटा। अब तीसरा निकाला कि मानक की स्थिति से वर्तमान स्थिति लाने में किया गया कार्य, जिसे बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा, हो जाता है माइनस PE cos थीटा। इन तीनों फार्मूलों को याद रखिएगा और तीनों कंडीशन कि फर्स्ट कंडीशन ये कब अधिकतम कब न्यूनतम होगा, कब अधिकतम कब न्यूनतम होगा। ये आपका बलयुग से संबंधित टॉपिक पूरा क्लियर हो गया और ये आप अच्छे से इसको तीनों कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।